इस वीडियो के अंदर हम मैथमेटिक्स ऑप्शनल विच इज़ द वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल इन यूपीएससी हिस्ट्री जिसके बारे में जानकारी लेंगे। हमारे पास में अभी आईएमएस के नोट्स है, आईएमएस के लेटेस्ट नोट्स आ चुके हैं। इसके कारण मैं फिर से वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ। वैसे मैंने करीब आज से 8 से 9 महीने पहले एक वीडियो बना के आपको दिया था, बट अभी बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी है। इसके कारण सोचा फिर से एक वीडियो बना के दूँ। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल कैसा है। तो अगर आपने लेने के बारे में सोचा है मैथमेटिक्स, यानी कि आप मैथमेटिक्स में कुछ इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ आपका बैकग्राउंड रहा है, आप जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, स्कोरिंग है, अगर आप इसके अंदर अच्छी खासी तरीके से पढ़ाई करते हैं, ढंग से पढ़ते हैं, तो 300 से ज़्यादा नंबर लाना इसमें आसान है। बाकी ऑप्शनल से तुलना करें तो ये सब्जेक्ट स्कोरिंग ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर नंबर कटने के चांस कम होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा रैशनल पेपर रहता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें सीधी सी बात है, एक स्कोरिंग होता है, वो इस हिसाब से देखा जाता है। मैथमेटिक्स ऑप्शनल एक अच्छा ऑप्शनल है। अब बात रहती है कि अच्छे ऑप्शनल को कवर करने के लिए रिसोर्सेज क्या है। तो इसके लिए आईएमएस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोचिंग कह सकते हैं, मोस्ट पॉपुलर कोचिंग कह सकते हैं यूपीएससी के मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए। उनके नोट्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। अगर आप किसी भी यूपीएससी के टॉपर को सुनते हैं जिसका ऑप्शनल मैथमेटिक्स रहा है, तो आप पाएंगे करीब 10 में से 8 टॉपर आईएमएस के नोट्स आपको रेकमेंड करते हैं। वीडियो के अंदर हम आईएमएस के नोट्स को डिटेल में देखेंगे। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप इसको घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस होगी, सारी जानकारी हम डिटेल में देखेंगे। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश पुखराज एंड चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। आप शायद टाइम देख रहे होंगे, ये 3 बजने वाले हैं और ये दोपहर के 3 नहीं बजने वाले, ये शाम के रात के 3 बजने वाले हैं। मैं कल कहने का मतलब सुबह के टाइम में मैं 12 बजे बैठा था। अप्रोक्सीमेट 12 घंटों के 15 घंटों से मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके कारण मेरी आवाज़ थोड़ी सी दबी हुई होगी। इसके पीछे एक ही वजह है, क्योंकि मेरे पास में टाइम रहता नहीं है, खुद भी पढ़ता हूँ। किसी कारण से दिल्ली आया था तो आज टाइम था सारे वीडियो एक साथ बैठ कर बनाने के लिए। आसपास में हो सकता है कि साफ आवाज़ नहीं आ रही हो, मेरी आवाज़ भी दबी हुई हो, तो थोड़ा सा आप चीज़ों को मेंटेन करेंगे तो आपको वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिलेगी, जानकारी भी अच्छी सुनने को मिलेगी। हम चलते हैं, शुरू करते हैं। ये कंप्लीट मटेरियल है मैथमेटिक्स को लेकर, 2024 का मटेरियल है। एक एक करके बुकलेट बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वालिटी बताता हूँ, फिर आप नाम देखते जाइएगा, गिनते जाएंगे कितना मटेरियल होता है। मैंने आज तक बहुत सारे ऑप्शनल लिखे हैं, और अगर मुझे बताना हो उनके सबसे बड़ा ऑप्शनल किसका है तो ये इसी का ही है। सबसे ज़्यादा बुकें इसमें होती है। कारण ये रहता है कि मैथमेटिक्स से सीधी सी बात है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो इसके अंदर सीधी सी बात है पेज भी ज़्यादा भरते हैं। सो ये पेपर देखिएगा 2024 की बुक नंबर 1 है, जो कि 3D है, 3 डायमेंशन को लेकर होती है। आप इसको देख सकते हैं। आप अगर ऑप्शनल जानते हो तो आप इन सारे सब्जेक्ट को मैं से बेटर जानते हैं। जो कोऑर्डिनेट को लेकर जो होती है, ये पार्ट 1 की बुक है। इसके अंदर हैंड रिटन नोट्स आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम चीज़ें हाथ से लिखी हुई है, आराम से पढ़ सकते हैं। वैसे इंग्लिश में है सारी चीज़ें, हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत हो सकती है, बट इंग्लिश में आप इन चीज़ों को आराम से पढ़ सकते हैं। प्रिंटिंग क्वालिटी कुछ इस प्रकार से रहती है। पहले इसको पिनअप किया जाता है, उसके बाद में इसके ऊपर टैप लगा के बाइंड अप किया जाता है। कुछ इस प्रकार से क्वालिटी रहती है। ये इस प्रकार की कुछ बुक रहती है। पार्ट 1 हमने देखा था, पहले बुक देखी थी। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम की 2nd बुक है, बुक नंबर 2 भी है, और टॉपिक का नाम है, ये भी इसका पार्ट 2 है। ये हमने देखी बुक नंबर 2 आईएमएस की है। बुक नंबर 3 जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैंड रिटन में है, और लास्ट में कुछ एक चीज़ें आपको प्रिंटेड में भी देखने को मिल रही है। तो ऐसा है कि इसके अंदर मिक्स में सारी चीज़ें देखने को मिलती है। कहीं कहीं पे प्रिंटेड भी है, कहीं पे हैंड रिटन भी है। सो इस प्रकार से रहती है। ये 3rd नंबर की बुक है। इसके साथ में अब हम देखेंगे बुक नंबर 4, जो कि है डायनेमिक्स को लेकर ये बुक है, बुक नंबर 4। आप देख सकते हैं इसके अंदर सारी चीज़ें प्रिंटेड है। इसमें हैंड रिटन चीज़ें कम है ही नहीं, कम क्या है, ये कम्प्लीटली प्रिंटेड मटेरियल है। आप देख सकते हैं इसको टेढ़ा इसके लिए बनाया गया है, क्योंकि इसको अगर इसी फॉर्मेट में बनाया जाएगा तो इसकी पेज संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसके कारण कुछ एक बुकों को इस फॉर्मेट में भी बनाया गया है। ये बुक्स को पालन नहीं करते, ऐसी बुकें ही आती है इसके कारण, इस कारण इसको इसी फॉर्मेट में बनाया जाता है। सो आप समझ सकते हैं ये बुक नंबर 4 है, जो कि डायनेमिक्स को लेकर है। इसके बाद में हम जो देखते हैं वो लीनियर अलजेब्रा को लेकर क्वेश्चंस की बुक है, जो कि वेक्टर स्पेसेस को दिखाती है। बुक नंबर 5 है, आप देख सकते हैं। ये प्रिंटेड बुक है, ये हैंड रिटन बुक है, जो कुछ इस प्रकार से है। देन आफ्टर हमारे पास में मैथ ऑप्शनल को लेकर लीनियर अलजेब्रा वेक्टर स्पेसेस पार्ट 2 है, बुक नंबर 6 है। ये भी हैंड रिटन बुक है, देख सकते हैं इसके अंदर सारा हाथ से लिखा हुआ मटेरियल है। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, सारी बुकों के अंदर हैंड रिटन है, फिर भी इसकी क्वालिटी प्रिंटेड से अच्छी दिख रही है। काफ़ी शानदार राइटिंग है। कुछ लोगों की राइटिंग सच में बहुत सुंदर होती है। ये सब देखते हैं ना, तो कई बार हमें खुद के ऊपर डाउट होता है, ये लोग इतना अच्छा लिख कैसे पाते हैं। खैर ये मजाक का विषय था। फिर ये आप देख सकते हैं बुक नंबर 6 है,
जो कि हमने देखी लीनियर अलजेब्रा को लेकर। इसके बाद में बुक नंबर हम 7 को देखेंगे, LLP करके ये बुक है, आप समझ सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग बुक नंबर 7। कुछ इस प्रकार से इसकी प्रिंटिंग रहती है। इसके बाद में मॉडर्न अलजेब्रा बुक नंबर 8 है, ये भी हैंड रिटन में ही है, मतलब इसकी मैक्सिमम बुकें हैंड रिटन में है, यही कारण है कि इसके अंदर पेज ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे एक मैं आपका डाउट सॉल्व कर देता हूँ। मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेज के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँ ना तो सबसे बड़ा ऑप्शनल है, पर इसको कवर करने के हिसाब से बताऊँ तो सबसे छोटा ऑप्शनल है। कारण ये है कि इसको समझ में आ गया तो आपको करना है, सिर्फ मेहनत ही तो करनी है, सिर्फ एक बार प्रैक्टिस ही तो करनी है। हैंड रिटन फॉर्मेट में होने से क्या होता है कि थोड़ी सी संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, बट हाँ इसके अंदर कवर करना आसान रहता है अगर आपका इसके अंदर बैकग्राउंड है तो। इसको देख सकते हैं जो कि किसके द्वारा बनाई गई है, ये के वेंकटा करके जो इनके टीचर है उनका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। ये इस बार थोड़ा सा चेंजेज आए, पिछली बार आपने देखे होंगे पहले के जो नोट्स थे और इसमें जो कुछ एक चीज़ें बदली हुई है। आप देख सकते हैं बुक नंबर 6 2024 के लेटेस्ट नोट्स, जो कि मॉडर्न अलजेब्रा को लेकर ही है। इसके साथ पार्ट अगला पार्ट हो सकता है, ये भी हैंड रिटन नोट्स है। इसके बाद में बुक नंबर 10 है, आप देख सकते हैं ये मैथ ऑप्शनल ODE की जो बुक है, आई थिंक मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, आप एक बार देखिएगा किसके बारे में है, ये भी हैंड रिटन में थी। इसके बाद में PDE की जो बुक है, ये भी मैथमेटिक्स ऑप्शनल बुक नंबर 11 है, हैंड रिटन में ही है, ये भी, इसमें भी प्रिंटेड मटेरियल नहीं है। इसके बाद में जो बुक है वो है बुक नंबर 12 है, मूवमेंट एंड प्रोडक्ट इंडिया करके बुक है, जो कि है इसमें आप देखेंगे शुरुआत में आपको कुछ एक टॉपिक आपको प्रिंटेड में देखने को मिलेंगे, बाकी सारी चीज़ें इसमें बीच बीच में हैंड रिटन जानकारी भी देखने को मिल रही हैं। इसके बाद में हम देखेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स को लेकर बुक है, ये बुक नंबर 13 है, बुक की मोटाई भी थोड़ी सी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं, और ये बुक नंबर 13 देख सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रिंटेड है और बहुत सारी चीज़ें हैंड रिटन भी हैं। कुछ इस प्रकार से बुक की क्वालिटी रहेगी। इसके बाद में मैकेनिक एंड फ्लूइड करके है, फ्लूइड डायनेमिक्स करके बुक है, बुक नंबर 14 है, कुछ इस प्रकार से ये बुक रहेगी। देन आफ्टर इट इज़ द यूनिफॉर्म कवरेज करके है, बुक नंबर 15 है, कन्वर्ज करके है, तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कुछ इस प्रकार से है। इसके बाद में न्यूमेरिकल एरर्स करके जो बुक है, बुक नंबर 16, आप देख सकते हैं ये प्रिंटेड मटेरियल है, जैसे ये हैंड रिटन नहीं है, इसके अंदर सारी चीज़ें प्रिंटेड है। इसके बाद में न्यूमेरिकल एरर की पार्ट 2 है, बुक नंबर 17 है, जो कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें प्रिंटेड है, बहुत सारी नहीं, लगभग सारी चीज़ें प्रिंटेड ही है। इसके बाद में बुक नंबर 18 है, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप देखेंगे इसके अंदर 1983 से लेकर 2021 तक के सारे सेगमेंट वाइज आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ये बुक आपको हेल्प करती है प्रैक्टिस के लिए, वैसे मैथमेटिक्स ऑप्शनल को लेकर नॉर्मल बुकें मिलती नहीं है, तो आप इसको ले सकते हैं और यहाँ से आप डायरेक्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जानना है कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल कैसा है, कैसे PYQ है, तो आप चाहे तो इस हिसाब से डायरेक्ट बुक अकेले भी मंगवा सकते हैं, जहाँ से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। इसके साथ भी काम कर सकते हैं, इसको मंगवा लीजिए, साथ साथ में कुछ एक PYQ की बुक को ले लीजिए, तो आप ऐसे भी मंगवा सकते हैं। अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, जानना चाहते हैं, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। इसके बाद में बुक नंबर 19 है, जो कि सिलेबस स्टैटिक्स को लेकर है, जो कि आई थिंक सिलेबस स्टैटिक करके कुछ इसका टॉपिक हो सकता है, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स ऑप्शनल मेरा है नहीं, इसके बारे में जानकारी है नहीं मुझे, तो इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा जानकारी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसके नोट्स के अंदर क्या क्या जानकारी है वो बता रहा हूँ। शायद जो मुझे लगता है कि जितना आप समझदारी के साथ में काम लेंगे तो वीडियो से आपको जो सीखना है वो आप शायद सीख जाएंगे। ये बुक नंबर 19 थी। इसके बाद में आप जो बुक देख रहे हैं वेक्टर एनालिसिस करके हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, पेपर बी, आपको पता होगा ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, तो दोनों को ये कवर करती हैं। बुक नंबर 20 है और इसकी क्वालिटी कुछ इस प्रकार से है, और ये भी कम्प्लीटली प्रिंटेड मटेरियल है और कुछ एक इसमें हैंड रिटन भी है। सो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी में बनाया गया है। सो ये हमने टोटल 20 बुकें देखी है, किसके लिए? मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए। अभी तक मटेरियल ख़त्म नहीं हुआ है, इसके साथ में और भी हैं। चलते हैं आगे की चीज़ों को भी देखते हैं। हमने आपको PYQ को लेकर कुछ एक चीज़ें बताई थी, आपने नोटिस की होगी कि लाइए इसको सामने तक लाते हैं। PYQ में मैंने आपको बताया था 2016 से लेकर 1983 तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था अभी एक PYQ की बुक में। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्यूशन के लिए बुक है। इसके अंदर आप देखेंगे ये कुछ एक सॉल्यूशन की बुक्स है, जिसके अंदर आपको 2016 से लेकर 2023 तक के सारे पेपर सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे। देखिए वैसे मेंस की अगर आप बुक देखते हैं तो अगर आप
पूरे 10 साल की बुक लेंगे तो वो इतनी सी जीएस की देखने को मिलती है, पर मैथमेटिक्स ज़्यादा बड़ा है तो इसके अंदर बहुत सारी बुकें देखने को मिलेगी, क्योंकि एक एक आंसर इसके 3-3 पेज पढ़ सकती हैं। तो ये इसकी फर्स्ट बुक है पीवाईक्यू को लेकर। आप चाहे तो जो मैंने आपको बताया ना, अगर आपको शुरुआत से प्रैक्टिस करनी है कॉलेज के अंदर, आप चाहे तो सीधे पीवाईक्यू को पहले स्तर पे मंगवा सकते हैं, या फिर बाद में मतलब अगर आपने ये कुछ पहले खरीद रखा था तो उसको आप बाद में भी मंगवा सकते हैं। पीवाईक्यू से आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ में समझ सकते हैं। सो ये पीवाईक्यू की बुक है जो कि है 2016 से लेकर 2023 तक। पहली बुक है, ये इसकी सेकंड बुक है। कुछ इस प्रकार से है पीवाईक्यू की बुक को लेकर। तो 2023 तक के सारे पेपर इसमें सवाल है। ये 2 बुकें रहेगी कब से, 2013 से लेकर 2023 तक की। और ये जो बुक देख रहे हैं ये है अपने 2008 से लेकर 2015 तक की। ये सारी चीज़ें अब शामिल हुई है, पहले शायद इसमें शामिल थी नहीं, इसके कारण थोड़ा सा मटेरियल छोटा था, अब बहुत सारी चीज़ें शामिल हुई है। तो अगर आपने पहले कोई मटेरियल खरीद रखा है और इसमें सारी जानकारी नहीं थी तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपको ऐड करना और क्या क्या आपको इसके अंदर से देखना है कि चीज़ों को ऐड करने की जरूरत है, अपडेट करने की जरूरत है। ये है 2008 से लेकर 2015 तक के पेपर। इसमें मैं एक गलती कर रहा था, आपको पहले बताया नहीं था। ये पेपर सेकंड के सारे क्वेश्चंस थे और ये पेपर फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस थे, समझ रहे हो? मतलब कि 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के, ये पेपर फर्स्ट, ये पेपर सेकंड था। इसमें भी ये पेपर फर्स्ट ये है और पेपर सेकंड ये है। सो इस प्रकार से इन्होंने हैंड रिटन फॉर्मेट में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी दिया है। मुझे पता है कि इन सारे नोट्स के कारण मैं थोड़ा सा कम दिख रहा हूँ, तो अपन ऐसी गलती नहीं करेंगे, इनको सामने से हटाते हैं और अपने ऊपर पूरा फोकस करते हैं। सो हम बात कर रहे थे नोट्स को लेकर। इन नोट्स को मैंने आपको बताया। अब बात कर रहे थे अगर आपको इसको बाय करना है तो क्या प्रोसेस है। ये नोट्स आप जो मैं वीडियो को देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको राजेश बुक स्टोर के नंबर देखने को मिल जाएंगे। आप इनको कॉल कर सकते हैं या फिर इनको आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है आप डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखेंगे, आप हाई भेजेंगे, आप इनको समझ में आ जाएगा। इनको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या चाहिए, तो आपको क्या करना होगा कि आपको इस वीडियो की लिंक या तो आप भेज दीजिएगा या फिर आप खुद लिख के भेज दीजिएगा कि आपको इस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद में आपको सारा मटेरियल आपके घर तक डिलीवर कर देंगे। इसका जो भी चार्ज होगा वो आपको पहले पे करना रहेगा, बट आप इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि दिल्ली की ऑथेंटिक और सबसे पुरानी शॉप है। इन सबके अलावा अगर आप इनका नाम सर्च भी करते हैं तो आपको गूगल के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर ढेरों वीडियो देखने को मिल जाएंगे, तो आप इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। दिल्ली की सबसे पुरानी और सबसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शॉपों में से एक है, तो इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। और ऐसे ही ऑथेंटिक वीडियो के लिए हम पे भी भरोसा किया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इनकी। बाकी आपको मेरे से कुछ पर्सनल बात करनी है तो इंस्टाग्राम के अकाउंट की लिंक भी नीचे मिल जाएगी। बाकी बात प्राइस पूछने के लिए मुझे मत कॉल कीजिएगा, मुझे मत कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे खुद को प्राइस पता नहीं है। सो जाइए और विजिट कीजिए और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।